हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन का। तो इससे पहले जो थे हम अपना डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर कर लिया था, लेक्चर कर लिया था। उसमें हमने थोड़ा सा अपना थ्योरी का पोर्शन देखा था और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा था अपना स्ट्रेट लाइन मेथड का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि किस तरह से हमारी जो जर्नल एंट्रीज होती हैं डेप्रिसिएशन में वो हम करते हैं। तो आज हम पिछले वाले लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू करके फिर जो है आज की इलस्ट्रेशंस हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपकी जब भी आप एक कोई ना कोई एसेट्स परचेज करो, उसमें क्या होता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एसेट्स हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। और बैंक, अगर तो बैंक हुआ, बैंक हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। और वेंडर भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। और अगर यहाँ पे कैश होता फ्रेंड्स, तो कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे आपका जर्नल का प्रिंसिपल लग गया। रियल अकाउंट का डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास आया क्या, हमारे पास एसेट्स आया और हमारे पास से गया क्या, कैश क्या। दूसरा, डेबिट वर्ड्स कम इन, हमारे पास क्या आया, एसेट्स। तो पर्सनल अकाउंट्स का क्या आपका प्रिंसिपल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है इस ट्रांजैक्शन में? इस ट्रांजैक्शन में गिवर है जो हमारा बैंक है। बैंक पैसे पे कर रहा है, या फिर जो लाइबिलिटी हमारी क्रिएट होगी वो बंदा। नेक्स्ट, अब ये हमने एसेट परचेज कर लिया। साल बाद इस एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं फ्रेंड्स? आपका कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। जो ये निकल के आएगी फ्रेंड्स, ये हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो साल बाद क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ये हमारा बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है। तो एसेट्स हमारा रियल अकाउंट है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का आपका प्रिंसिपल, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और जितने से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया फ्रेंड्स, उतने से आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। उतने से हमने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट मतलब एसेट्स को जब भी क्रेडिट करते हैं, इसका मतलब एसेट्स की वैल्यू क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमने 1 लाख का एसेट्स किया था, यहाँ पे 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, तो यहाँ पे हमारे एसेट्स की वैल्यू अब कितनी रहेगी, 90,000। ठीक है। नेक्स्ट सपोज कर लो आपने ये एसेट्स बेच दिया। आपकी आज इस एसेट्स की कितनी वैल्यू, 90,000। आपने कहा कि मैंने तो ये बेच दिया 88,000 का। मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये लो 88,000। तो बैंक हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। एसेट्स क्या है, रियल अकाउंट है। इसमें प्रिंसिपल वही लगा आपका सेम, जो आपको मैंने बताया हुआ है कि जर्नल एंट्री के टाइम में ये हमारे 3 गोल्डन रूल होते हैं। इसको आप एक बार समझ लो अच्छे से, यही आपके सारे अकाउंटिंग में काम आने हैं। तो यहाँ पे बैंक पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है, बैंक। बैंक में कितने पैसे हैं, 88,000। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से गया क्या, हमारे पास से गया एसेट्स 88,000 का। अब 1 लाख का एसेट्स था, 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करके 90,000 का एसेट्स रह गया हमारे पास। अब बेचा कितने का, वो 88,000 का। तो 2,000 हमारा क्या होगा, लॉस हो गया। ये लो, यहां पर डेप्रिसिएशन जो एसेट्स की 2,000, 88,000 और 10,000, टोटल एसेट्स कितने से क्रेडिट हो गया, 1 लाख से। और कितने से डेबिट था, 1 लाख से, यहां से भी। तो दोनों मैच करके। अगर इसके ओपोजिट यहां पर हम कहते हैं कि हमारी जो एसेट्स की सेल हुई है फ्रेंड्स, वो हुई है 92,000 की। ये लो 92,000 की, पैसे हमारे पास 92 आए, एसेट्स भी 92,000 का गया। पर ये क्या हुआ, 1,02,000 बन गया टोटल। तो 2,000 हमारा क्या है, प्रॉफिट है।
एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट, दो। ठीक है, यही एंट्री हमारी 4-5 जो है सारे डेप्रिसिएशन के टाइम में यूज होनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक ना जो मैं आपको बता रहा था ना, पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा, ये लो। ये मैंने तो वैसे तो प्रीवियस लेक्चर में भी कर दी थी शो बाद में, तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने मेथड्स करने हैं। ये लो, मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। एक तो आप ये कर लेना, स्ट्रेट लाइन मेथड्स, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये आप कर लेंगे अभी। इसके बाद आ गया आपका इलस्ट्रेशन, ये कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड एक बार आप रीड आउट कर लेना। ये तीसरा मेथड हो गया, दो आपके ऊपर हो गए, दो चाहे आप जो नोट्स है ना ये डी के गोयल वाली बुक के, इसके इसी वाले सेम ही कर लेना, वो वहां से कर लेना। वो जो थर्ड फोर्थ है वो यहाँ से कर लेना। मशीन आर मेथड, उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट मेथड, और उसके बाद डिप्लीशन मेथड। 6 मेथड्स हो गए आपके। ये लो, बस यहाँ पे आपके 6 मेथड्स हो गए। और आपके लोग क्या करना फ्रेंड्स, बाकी के क्या करना, बाकी आप लिख देना कि जो आपके मेथड वहां पे कवर हो गए वो तो ठीक है, लिख देना। यहाँ पे जैसे 8 है, मेरे को लगता है एक ये वाला नहीं है और एक ये वाला नहीं है, एक ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो जो नहीं होगा ना वो लिख देना। तो अगर मान लो हमारा 18 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आता है सेम, अगर सपोज कर लो हम फिर से आएगा, आप डेप्रिसिएशन का अच्छे से मीनिंग लिखना। जब आप इन मेथड्स को एक्सप्लेन करने लगोगे तो इसके मेरिट्स डीमेरिट्स लिखना। इसको अगर हो सके एक एग्जांपल के साथ क्वेश्चन को शो करना। तो जो तो आपको 6 मेथड्स आपके पास थ्योरी के हैं वो तो आप अच्छे से उसको डिटेल से मेंशन करना थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपके पास नहीं है वो खाली आप लिख देना। या नहीं तो आप क्या करना, जब आप स्टार्टिंग में मेथड्स लिखोगे एक बार आप लिख देना, पर एक्सप्लेन करोगे तो 1 to 6 कर देना बस, जो आपके पास है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो 18 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन है उसमें अगर हमने सारे मेथड्स लिखे होंगे पर एक्सप्लेन थोड़े किए होंगे, विद एग्जांपल पर किए होंगे, वो हमारे 15 तक मार्क्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि थ्योरी में वैसे भी फुल मार्क्स नहीं मिलते। चलो नेक्स्ट, तो आप लोग एक बार अच्छे से क्वेश्चन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना आप। ये पिछले साल आया हुआ है तो चांसेस फिर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वैसे तो इसका प्रैक्टिकल पोर्शन है वो भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो वो जो है आज के लेक्चर से शुरू करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2019 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 90,000 की मशीन परचेज की, and spent 6,000 on its carriage, 4,000 on its erection. On the date of purchase, it was estimated that, जब हमने परचेज की हमने क्या एस्टिमेट लगाया, हमने एस्टिमेट लगाया फ्रेंड्स कि जो ये मशीन होगी कितने साल चलेगी हमारी, ये मशीन चलेगी 10 साल, और एंड आफ्टर 10 ईयर इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000। वो बोल रहा है इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी रह जाएगी, 20,000 रह जाएगी। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है आप मशीन अकाउंट प्रिपेयर करो, डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करो 4 साल का फॉर 4 ईयर्स, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। आपका जो हम ये मेथड किया था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ये वाला, ठीक है। अब अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं 31 मार्च को एवरी ईयर। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, अपनी मशीनरी की टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कहाँ करेंगे, नहीं तो 2 मिनट रुको फ्रेंड्स, मैं ना दूसरे वहां पे करके दूसरी इसको यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं। रफ वर्क फिर यहाँ पर करते रहेंगे, और जो है
आपको क्वेश्चन मैं उधर करवा दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला आपका फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एसेट्स। बस एक में ही करवाऊंगा, बाकी में फिर सीधे ही करता रहूंगा। माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। अब यहां पे हमारी जो एसेट्स की वैल्यू है फ्रेंड्स, वो क्या है, कितनी है, यहां पे है 90,000 और 10,000 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 20,000 और यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 साल। तो ये लो 1 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 10, 80,000 डिवाइडेड बाय 10। हमारी जो एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई फ्रेंड्स, कितनी आ गई, 8,000। अब हम क्या करेंगे, 8,000 को चार्ज करेंगे हर साल डेप्रिसिएशन पे, ठीक है। तो चलो अब हम, पता चल गया तो हम इसको पोस्टिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी मशीनरी परचेज की हमने, कितने की परचेज की, 90,000 की। तो मशीनरी परचेज करने की एंट्री क्या होगी, की होगी हमने, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट। कब, 1 अप्रैल 19 को। तो ये कौन सी साइड होती है आपकी, डेबिट साइड। ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। जिन बच्चों ने लेजर का चैप्टर किया है उनको ये पता है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना आपका फ्रेंड्स, 90,000। तो 1 अप्रैल को जो हमने एक्सपेंस किया वो भी डाल देते हैं। 2 एक्सपेंस किए, क्या क्या किए, कैरेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये भी हमारा किस पे होगा, मशीनरी पे होगा, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे एक्सपेंस लिख लो, कितना, 6,000। अब कैरेज भी एक्सपेंस है टू बैंक अकाउंट, इरिक्शन सॉरी, कितना, 4,000। नेक्स्ट, अब हम चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फ्रेंड्स, ये कब बोल रहा है, अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कब लगेगी आपकी, 31 मार्च 2020 को, 1 साल के बाद। तो डेप्रिसिएशन की आपकी एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है। जब हम किसी एक्सपेंस को चार्ज करेंगे उससे क्या होगा, उससे हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन को क्या करना, मशीनरी अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो हम क्या एंट्री पोस्ट कर देंगे, बाय डेप्रिसिएशन। कितनी हमने निकाली थी, 8,000, ये लो। अब लास्ट में हमारे पास मशीनरी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई फ्रेंड्स, बाय बैलेंस कैरी डाउन। 1 लाख की मशीनरी, उसमें 8,000 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। तो लास्ट में हमारे पास कितना बच गया, 92,000। और दोनों साइड्स हमारी मैच, ये लो। नेक्स्ट, अब ये बोल रहा है कि 4 सालों तक आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो जो हमारा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन था, ये लो टू बैलेंस ब्रोट डाउन। आपका कितना, 92,000। अब 31 मार्च 2021 को आप क्या करोगे, बाय डेप्रिसिएशन, कितनी, 8,000। क्या इस साल कुछ और खर्चा हुआ है, नहीं, नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। 92,000 में से 8,000 और लेस कर देंगे, 84,000, ये लो। 92,000 दोनों साइड फिर से मैच कर गई। नेक्स्ट, ऐसे ही हमने क्या करना है, 4 सालों का कंप्लीट कर लेना है। टू बैलेंस ब्रोट डाउन। जितना फ्रेंड्स आपको इजी लगता होता है आप उसकी प्रैक्टिस भी किया करो, क्योंकि कई बार एग्जाम में कुछ नहीं पता होता कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए। बाय डेप्रिसिएशन 3rd साल की, ये लोग 8,000। 31 मार्च 22 को फिर से हमने जो है चार्ज की और वैल्यू कितनी निकल के आ गई, अब 76,000। दोनों साइड्स मैच होगी फिर से, 84,000। अब लास्ट साल 2022, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ये लो, कितना, 76,000।
31 मार्च 2023 को आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की बाय डेप्रिसिएशन 8000, और यहाँ पे आपकी 31 मार्च 23 को वैल्यू कितनी निकल के आई मशीन की बाय बैलेंस कैरी डाउन 68,000। दोनों साइड्स का टोटल कर लो 76,000। ये तो हो गया हमारा डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब करना है हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने एंट्री क्या की थी फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो यहां पे फ्रेंड्स सबसे पहले हमारी एंट्री होगी 31 मार्च 20 की, ये लो जो हमने फर्स्ट एंट्री की थी यहां पे, ये वाली 31 मार्च 20 की, कितने की, 8,000 की। तो यहां पे 31 मार्च 20 को हम क्या पोस्टिंग करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में, टू मशीनरी अकाउंट या टू मशीन अकाउंट, जो मर्जी कर लो आप, टू मशीन अकाउंट कितना, 8,000, क्योंकि हमारी एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। डेबिट करना है तो क्या लिखेंगे, टू मशीन अकाउंट। अब इस जो ये हमारा खर्चा है फ्रेंड्स, इसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, इसको हम कैरी डाउन नहीं करते। एक चीज आप ये ध्यान रखना कि जो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंस होते हैं फ्रेंड्स, उसको हम कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। आपको ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में बताया था मैंने। उसको हम फिर क्या करते हैं, उसको हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आपका, 8,000, दे लो। ये हम सारा का सारा किधर ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 21 को फिर सेम एंट्री, टू मशीन अकाउंट 8,000। इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, इसको भी ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस बाय अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 8,000, ये लो। क्योंकि ये हम सारा का सारा उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे हमारे प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है। ये लो, 31 मार्च 22 को आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की टू मशीन अकाउंट, अमाउंट कितनी आपकी, 8,000। 31 मार्च 22 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। 31 मार्च 23 को टू मशीन अकाउंट 8,000 डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 23 को ही हमने इसको कहां ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस एक बार यहां पे आप इतना समझ लो, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस का हम बैलेंस कैरी डाउन नहीं करते, हम आगे आगे उसको फॉरवर्ड नहीं करते। हम उसको क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के जितने भी हमारे खर्चे के अकाउंट होते हैं, या फिर इनकम के, गेन के, या फिर लॉसेस के अकाउंट होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कहां पर करेंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एक बार यहां पे क्या करो, सिंपल हमने इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारे चारों साल के जो अकाउंट्स बन गए। तो उसने भी क्वेश्चन में यही बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करो और डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करो, किससे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। तो हमने कर दिया। 31 मार्च को हमारा क्या हो रहा है, क्लोजिंग हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2020 अशोका लिमिटेड परचेज मशीनरी 5 लाख। 5 लाख की फ्रेंड्स हमने मशीनरी परचेज की, प्लस आईजीएसटी कितना पे किया, 12%। तो 5 लाख का 12% कितना हो गया, 60,000। तो चलो नेक्स्ट वो बोल रहा है, ऑन जुलाई 1 2023 द मशीनरी वॉज सोल्ड। अब 23 को हमने मशीनरी बेच दी, ये 2 लाख की, प्लस उस पर जीएसटी कितना रिकवर किया, 12%। ये क्या बोल रहा है, मशीनरी अकाउंट बनाओ आप, डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करनी है, 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। यानी कि जितनी हमारी कॉस्ट थी ओरिजिनल, उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन ईच ईयर 31 मार्च ईच ईयर। हमारे जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं कब हो रहे हैं, 31 मार्च को हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
अब यहाँ पे मैं आपको रफ वर्क में क्या कराता हूँ, इसकी कैलकुलेशन करा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने मशीनरी परचेज की कितने की, 5 लाख की। 5 लाख की मशीनरी परचेज की, उस पर हमने IGST पे करके आए कितना, 12%। तो हमने एंट्री क्या की होगी फ्रेंड्स, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, जब हम पे करके आएंगे इनपुट होता है, GST वाले चैप्टर में आपको करवाया हुआ है। टू बैंक अकाउंट, मशीनरी कितने की आपकी, 5 लाख की, 12% कितना टैक्स, 60,000। तो बैंक के थ्रू कितने पे किया आपने, 5,60,000। अब क्यों, जो कि ये मशीन, जो ये हमारा इनपुट, ये तो है टैक्स हमारा। एक चीज बताओ फ्रेंड्स, क्या ये टैक्स हमारा मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो हमने राइट ऑफ ही कर देना है। अगर मान लो ये मशीनरी हमने कल को सेल कर दी, हमें इस पे क्या होगा, टैक्स कलेक्ट भी होगा। हम इस टैक्स को, कलेक्शन को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे अपने इनपुट IGST से आउटपुट IGST को। तो ये जो हमारा मशीनरी पे टैक्स पे करते हैं फ्रेंड्स, वो हमारा जो मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, टैक्स का पोर्शन। ठीक है, तो विदाउट टैक्स पोर्शन आप लोग क्या करोगे, हाँ, अगर आपने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह कोई कैरेज पे किया, कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, या इरिक्शन चार्जेस वगैरह पे किए, वो आप ऐड जरूर करते। पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हमारी मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 5 लाख। तो 5 लाख के वो क्या बोल रहे हैं, 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हमारी, 5 लाख। तो 5 लाख के पे 10% कर लो, ये हमारा हो गया 50,000। हर साल आप कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, 50,000। चलो ये करते हैं, जब हम सेल करेंगे फिर से सेल की एंट्री कर लेंगे यहाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 अप्रैल 20 मशीन परचेज की एंट्री टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन आपकी, 5 लाख की। उस पे अब 31 मार्च 21 को हमने क्या की, डेप्रिसिएशन चार्ज बाय डेप्रिसिएशन कितनी आपकी, 10%, 50,000। 31 मार्च 21 को क्या हुआ, बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आपका, 4,50,000। दोनों साइड्स का 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अब 1 अप्रैल 21 को इस बैलेंस को क्या करेंगे, ब्रोक डाउन कर देंगे। कितना, 4,50,000। फिर से ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, डेप्रिसिएशन कितनी होगी हमारी, 50,000 ही होगी, बाय डेप्रिसिएशन 50,000। जब हम नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे तब देखेंगे कि हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। 4 लाख, दोनों साइड्स का टोटल, और ये दोनों मैच करके ये लो, 4,50,000, और इधर भी 4,50,000। अब आ गया लास्ट ईयर जब हमने इसको सेल करना है, 1 अप्रैल 22 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितने की, 4 लाख की। अब 31 मार्च 23, हाँ 23 का भी लगाएंगे क्योंकि 1 अप्रैल को बेची ना आपने। ये लो 50,000 की, ये भी बाय बैलेंस कैरी डाउन 50,000, सॉरी बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन 50,000। तो 31-23 बाय बैलेंस कैरी डाउन 3.5 लाख। अब 1 अप्रैल 23 को क्या है, टू बैलेंस ब्रोड डाउन 3.5 लाख। अब हुआ क्या, ये हमने मशीनरी फ्रेंड्स भेज दी 1 जुलाई 2023 को कितने की, 2 लाख की, और उस पर हमने टैक्स कितना कलेक्ट किया, 12%। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अगर हम फ्रेंड्स
टैक्स को डेप्रिसिएशन के टाइम में चार्ज नहीं कर रहे तो ना ही हम उसको क्या करेंगे, सेल के टाइम में चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो कितने महीने की, अप्रैल मई जून, 3 महीने की। हमारी एक साल की कितनी है, 50,000। तो हमने कितने महीने की करनी है, 3 महीने की, गुना इंटू 3/12, 50,000 इंटू 3/12। ये फ्रेंड्स हमारे पास आ गया 12,500। चलो, अब जो आपकी 3.5 लाख की मशीन थी, 12,500 ये भी लेस कर दो। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरी जो मशीन की आज की वैल्यू है, आज मतलब 1 जुलाई 2023 को जब मैं मशीन सेल कर रहा हूं, उसकी वैल्यू है 3,37,500। पर मैंने इसको बेचा कितने में, मैंने इसको फ्रेंड्स बेचा 2 लाख में। ये लो, 2 लाख में मशीनरी सेल कर देते हैं। कब, 1 जुलाई 2023 को, बाय बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहां पे एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना है तो हमने क्रेडिट साइड एंट्री पोस्ट कर दी 2 लाख। पर हमारी मशीनरी कितने की थी फ्रेंड्स, हमारी मशीनरी थी 3,37,500। ये पता चल गया कैसे थी, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 को हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 3.5 लाख। 3 महीने की हमने डेप्रिसिएशन निकाल दी तो हमारी मशीनरी की वैल्यू आ गई 3,37,500। पर हमने इसको बेचा 2 लाख में। हमें कितना लॉस हुआ, 1,37,500 का लॉस हो गया। ये लो, 1 अप्रैल को, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना, 1,37,500। और आपका मशीनरी का बैलेंस क्या हो गया, नील हो गया। आपका मशीनरी का बैलेंस अकाउंट्स नील है, दोनों साइड आपकी मैच करके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या उसने बोला है। बस नेक्स्ट मेरे को लगता है डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना होगा, चलो कोई नहीं। अब हम अपना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में भी बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2029 ए कंपनी परचेज्ड अ प्लांट 60,000। ऑन 1 अप्रैल को कंपनी ने प्लांट परचेज किया 60,000 का। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर इट्स परचेज एडिशनल प्लांट 18,000 एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इरेक्शन। ऑन 1 अक्टूबर 21 द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 19 having become obsolete is sold off for 27,000. On 1st January 2023 fresh plant was purchased for 64,000 and so। चलो ये हम एक एक करके देखते हैं फ्रेंड्स, आपको एक एक करके एंट्री बताता हूं, इसकी एक एक करके रिकॉर्ड भी करता रहता हूं। पर यहां पे सबसे पहले देख लेते हैं कि अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं और डेप्रिसिएशन कैसे कर रहा है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट और अकाउंट्स हो रहे हैं 31 मार्च को क्लोज। तो 31 मार्च 23 तक का हमने बैलेंस निकालना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 1 अप्रैल 2019 की एंट्री करते हैं। इसमें हमने एक प्लांट खरीदा कितने का, 60,000 का। तो क्या एंट्री क्या होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये लो, इसमें आप लिख लो फर्स्ट, आपको ध्यान में रहेगा कितना, 60,000 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 प्लांट्स है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, इसी साल में हमने 1 अक्टूबर को एक और परचेज कर ली टू बैंक अकाउंट। कितने का, ये था हमारा 18,000 का, प्लस इसी पे हमारे एक्सपेंस भी हुए थे कितने, 2,000 के। ये लो, ये भी लिख देता हूं, सेकंड पे 2,000 के। अब वो बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर 21। अब आ गई 21 की बारी, पर पहले हमने 21 तक पहुंचना भी तो है ना। तो यहां पे हम साल के लास्ट में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वैल्यू, आपका जो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 1 टू प्लांट अकाउंट 2। फर्स्ट प्लांट की वैल्यू कितनी है आपकी, 60,000 की, उस पर 10% कितना हो गया, चाहे आप इसको ऐसे कर लो 6,000, चाहे आप इसको
बाय डेप्रिसिएशन 2। अब जो ये 20,000 का फ्रेंड्स है, ये हमने परचेज किया था अक्टूबर को। अक्टूबर के अकॉर्डिंग अगर हम मार्च तक जाते हैं तो हमारे कितने मंथ बनते हैं? 6 महीने। तो 10%। तो 20,000 का 10% 2,000, 2,000 का इंटू 6/12 1,000, यानी कि डेप्रिसिएशन हमारी जो सेकंड प्लांट पे होगी कितनी होगी? 1,000। चाहे तो आप फ्रेंड्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पर्पस के लिए इसको अलग अलग ऐसे ही कर दो मेंशन कि हाँ हमने तो ऐसे ही अकाउंट्स बनाने हैं, वो भी सही है। उससे होगा क्या फ्रेंड्स? उससे अगर मान लो आप इन फ्यूचर इस प्लांट को सेल या परचेज कर रहे हो, आपको वैल्यू निकालनी इजी हो जाएगी। अगर आप कहते हो कि नहीं हमने तो डेप्रिसिएशन इकट्ठी चार्ज करनी है, तो आप वर्किंग नोट में प्रॉपर वर्किंग नोट करके निकाल लो और डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च 20 को एक इकट्ठी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो 7,000, वो भी सही है। चलो एक बार मैं आपको सेपरेट सेपरेट बता देता हूं, आप पर इकट्ठी भी कर सकते हो। अब हमारा जो 31 मार्च 20 को बैलेंस कैरी डाउन कितना निकल गया, यहां पे मैं आपको अलग अलग ही करवाऊंगा, पर यहां पे मैं आपको एक बार ये बता देता हूं। 54,000 तो इस प्लांट की वैल्यू रहेगी, क्योंकि 60,000 में से 6,000 माइनस हो गया, 20,000 में से 1,000 माइनस हो गया, 19,000 इसकी वैल्यू रहेगी। अब जो हमारा कैरी डाउन बैलेंस आया फ्रेंड्स, वो आया हमारा 73,000। ये लो, दोनों साइड्स का टोटल मैच है, आप लोग करके देख लेना। तो उसमें से पहली प्लांट की वैल्यू कितनी है? 54,000। दूसरे प्लांट की वैल्यू कितनी है आपकी? 19,000। कब? 31 मार्च 20 को। अब आ गया 1 अप्रैल 20 को, टू बैलेंस ब्रोड डाउन 73,000। अब हमने 21 को बेच रहे हैं, ये देखो, पहले हम 21 तक पहुंच जाए फिर देखते हैं। इस साल भी पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे। 31 मार्च 21 बाय डेप्रिसिएशन 1, 31 मार्च 21 बाय डेप्रिसिएशन 2। 1 पे कितनी होगी चार्ज आपकी? फुल 6,000। सेकंड पे कितनी चार्ज होगी फ्रेंड्स? 20,000 का आप 10% कर लो 2,000। अब आपकी वैल्यू कितनी रहेगी फ्रेंड्स? बाय बैलेंस कैरी डाउन 73,000 में से 8,000 लेस कर दो, तो ये वैल्यू रहेगी आपकी 65,000। ये लो, अब इसकी आपको मैं बाइफर्केशन बता देता हूं। 65,000 हमारा आया कैसे? जो हमारा पहला प्लांट था वो कितने की वैल्यू थी? 54,000 की, उसमें से 6,000 लेस कर दो, 48,000 तो हमारा प्लांट 1 की वैल्यू है, और दूसरे प्लांट की वैल्यू कितनी थी? 19,000, उसमें से 2,000 लेस कर दो, तो 17,000 हमारे दूसरे प्लांट की वैल्यू है। इन दोनों का टोटल करके हमारा क्या आ गया? बैलेंस कैरी डाउन आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 31 मार्च 21 को हमारे पहले प्लांट की वैल्यू रहेगी 48,000 और दूसरे प्लांट की वैल्यू हमारी रहेगी 17,000। नेक्स्ट, अब आपका 1 अप्रैल 21 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कैरी डाउन कितना था? 65,000, तो ब्रो डाउन भी कितना? 65,000। अब 1 अक्टूबर 21 को हमने क्या किया? 1 अक्टूबर 21 को द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 19 हैव बिकम ऑब्सोलेट, इट्स सोल्ड ऑफ फॉर रुपीज 27,000। ये हमने 27,000 का बेच दिया। अब आगे नेक्स्ट जो एंट्री है फ्रेंड्स, ये 23 की। तो सबसे पहले तो हम इसको 21 वाली को कंप्लीट करते हैं। 1 अक्टूबर 21 को बेचा हमने, तो यहां पे 1 अक्टूबर 21 को प्लांट 1 बाय डेप्रिसिएशन 1 पे साल की कितनी है? 6,000, पर 1 अक्टूबर को तो हमने सेल कर दिया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहां पे आपकी 6 महीने की इस पे और डेप्रिसिएशन चार्ज करो, ये कितनी होगी? 3,000। 1 अक्टूबर को इसकी वैल्यू कितनी रियलाइज हुई फ्रेंड्स हमारी बाय बैंक? 27,000। टोटल वैल्यू कितनी बनी? 30,000। अब इस प्लांट की वैल्यू हमारी कितनी थी? 48,000।
ये लो, अगर मान लो हम लोग सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन ना करते तो यहाँ पे हमें दिक्कत आनी थी फिर, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलना था फ्रेंड्स हमारे प्लांट 1 की वैल्यू कितनी है, हमारे प्लांट 2 की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे क्योंकि जो हम सेपरेट सेपरेट वैल्यू साथ साथ लेकर चल रहे हैं तो हमें इजी से पता चल गया कि हमारे प्लांट 1 की वैल्यू तो 48,000 है आज की, और प्लांट 2 की वैल्यू कितनी है 17,000 1 अप्रैल 21 को। तो 48,000 में से 3,000 तो एक लेस कर देते हैं 45,000, यानी कि जब हम बेच रहे थे हमारे प्लांट की वैल्यू थी 45,000, पर हमने कितने में बेचा 27,000 में। तो बाकी 18,000 फ्रेंड्स क्या हो गया आपका, लॉस हो गया बाय लॉस ऑन सेल। ये लो कितना 18,000, आपका जो प्लांट 1 ने उसका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, प्लांट 1 जो है आपका खत्म है। अब आ गई आपकी प्लांट 2 की बारी, 31 मार्च 22 को बाय डेप्रिसिएशन कितनी आपकी 2,000, ओरिजिनल मेथड है। अब 31 मार्च 22 को आपके पास कितनी की मशीनरी रह गई, प्लांट रह गया आपके पास रह गया 17 माइनस 2 15,000। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट अब आपने क्या किया, 1 अप्रैल 22 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितने का 15,000 का। अब नेक्स्ट हम कब परचेज कर रहे हैं, 1 जनवरी 2023 फ्रेश प्लांट वॉज परचेज्ड, हमने एक और प्लांट खरीदा कितने का 64,000 का, एंड ऑन दी सेम डेट द प्लांट परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019, ये वाला सेकंड प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 10,000। दूसरा प्लांट था 1 जनवरी 23 को हमने 10,000 में परचेज कर लिया, सेल कर दिया, और एक और प्लांट खरीदा जिसकी वैल्यू थी 64,000। ये लो 2 मिनट रुको फ्रेंड्स, मैं ना थोड़ा सा और इंसर्ट कर लेता हूँ आगे परफॉर्मा, ताकि हमें जो है इजी हो जाए कैलकुलेशंस करनी। अब यहाँ पे इंसर्ट कर लिया 1 जनवरी 23 को हमने एक प्लांट खरीदा और बाय बैंक, थर्ड यहाँ पे लिख लो कितने का 64,000 का। 1 जनवरी 23 को सेकंड वाले प्लांट पे आप लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करो कितनी 2,000 का 9 मंथ की, 2,000 इंटू 9/12, ये फ्रेंड्स हमारे पास हुआ 1,500। 15,000 माइनस 1,500, मैं आज कह रहा हूं कि मेरी जो प्लांट की वैल्यू है सेकंड नंबर ये वाले की, इसकी वैल्यू है 13,500, पर मैंने कितने में सेल किया इसको 1 जनवरी को 10,000 का। ये लो, बाकी का क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा लॉस बाय लॉस ऑन सेल कितना 3,500। ठीक है, अब ये भी प्लांट खत्म हो गया। अब जो रह गया 31 मार्च 23 को बाय डेप्रिसिएशन 64,000 पे 10% के हिसाब से 3 महीने की आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, क्योंकि 3 महीने है ना, हमने जनवरी में परचेज किया था। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास हो गया इंटू 3/12 1,600 रुपये। ये लो, अब बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बच गया हमारा 64,000 माइनस 1,600, ये हमारे पास आ गया 62,400। और दोनों साइड्स आप कैलकुलेट कर लेना, आपकी दोनों साइड्स जो है मैच कर जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमारे पास 2 या 3 या 4 प्लांट भी हो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे क्वेश्चन करो कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हमारे प्लांट 1 की वैल्यू कितनी है, हमारे प्लांट 2 की वैल्यू कितनी है। आप उसको ऐसे मैनेज करो कि आप लोग को अगर सेल भी करना पड़े तो आप लोग उसकी करंट वैल्यू निकाल सको कि हमारे प्लांट की करंट वैल्यू क्या है। चलो नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स,
जो बिरला कॉटन मिल है परचेज ए प्लांट फर्स्ट अगस्त 2020 90,000 ऑन 1 अक्टूबर 21 इट परचेज अनदर मशीन, ठीक है। ऑन 31 22 इट सोल ऑफ द फर्स्ट मशीन 2020 58,000 एंड ऑन द सेम डेट परचेज न्यू मशीनरी 1 लाख। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 20% ओरिजिनल कॉस्ट। अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। CGST SGST 6% ईच ऑन परचेज एंड सेल ऑफ मशीनरी। अब वो कह रहा है 6% जो मशीनरी की सेल परचेज पे खरीदा है, ये तो आपको पता ही है, ये तो हमने चार्ज करना ही है, क्योंकि जो हमारा सेल और परचेज है वो राइट ऑफ हो जाता है। अगर हम इनपुट परचेज के टाइम में पे करके आ रहे हैं, सेल के टाइम में हम आउटपुट भी कलेक्ट करते हैं, तो इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि जो ये हमारा नहीं ना खर्चा होता, ना तो ये हमारी इनकम है, ना ही ये हमारा एक्सपेंस है टैक्स। ये हम अल्टीमेटली किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं। हम क्या वैल्यू कंसिडर करेंगे? जितने की हम परचेज करके आएंगे। चलो यहाँ पे हमें एक तो पता चल गया कि 20% टैक्स लेना है, सॉरी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी। दूसरा पता चल गया कि हमारे अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च को। पहली मशीनरी कब परचेज की हमने? 1 अगस्त को। कितने की? ये फ्रेंड्स हमने परचेज की 90,000 की। जो सेकंड की वो की अक्टूबर 21 में। पहले अक्टूबर 21 तक पहुंचते हैं, 31 मार्च 21 को डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। कितनी? 90,000 का 20% करो आप, 90,000 का 20% 18,000। पर यहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ कितने महीने की लेनी है? 8 महीने की। वो कैसे? क्योंकि हमने अगस्त को परचेज कर रहे हैं। 8/12। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू है डेप्रिसिएशन की? 12,000। क्योंकि उतने से प्रोपोर्शनेट कर देते हैं ना हम लोग। अगर तो पूरे साल की होती तो हम 18,000 चार्ज कर लेते, पर क्योंकि ये 8 महीने की है, इसलिए हमने क्या किया? 18,000 इंटू 8/12। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? 78,000। नेक्स्ट यहां पे बैलेंस क्या कर दिया? 1 अप्रैल 21 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन, वैल्यू आपकी 78,000। अब 1 अक्टूबर 21 को आपने एक और प्लांट परचेज किया, कितने का? 40,000 का, टू बैंक। यहां पे 30 जून 22 को बेचा, तो 22 तक पहले पहुंचते हैं। 31 मार्च 22 को पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। इसको आप 1 और 2 कर लो ताकि आपको इजी हो जाए। आप चाहे इकट्ठी भी कर लेना, वो कोई बात नहीं। तो पहले पे कितनी? 18,000। दूसरे पे कितनी फ्रेंड्स? 40,000 का 20% 8,000। पर यहाँ पे कितने महीने की करेंगे? 6 महीने की। तो 8,000 इंटू 6/12, ये हमारे पास हो गया 4,000। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेते हैं। 31 मार्च 22 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये कितना आ गया? 78,000 प्लस 40,000 माइनस 18 और 4 22,000, ये हमारे पास आ गया 96,000। अब इसकी पहले बाइफर्केशन कर लेते हैं, नहीं तो आप आगे कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट ये आपको यहाँ पे बाइफर्केशन करवा देता हूँ। 1 अप्रैल 22 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन 96,000 कि हमारे प्लांट 1 की वैल्यू कितनी है और प्लांट 2 की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर कितना था? 78,000। 78,000 में 18,000 लेस कर देते हैं, कितने हैं? हमारा प्लांट 1 की वैल्यू है 60,000 और प्लांट 2 की वैल्यू फ्रेंड्स 40,000 में से 4,000 डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, 36,000। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे प्लांट 1 की तो 60,000 वैल्यू है 1 अप्रैल 22 को और प्लांट 2 की वैल्यू है 36,000। अब देखते हैं नेक्स्ट उसने क्या बोला है। 30 जून को वो कह रहा है मैंने प्लांट बेच दिया, कितने का? 58,000 का, और सेम ही डेट में एक और खरीद लिया 1 लाख का, 30 जून 22 को। ये लो, पहले तो हम एक और प्लांट खरीद लेते हैं 30 जून 22 को, टू बैंक, ये हमारा हो गया थर्ड प्लांट 1 लाख का। अब 30 जून 22 को पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अपने फर्स्ट प्लांट पे बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट। कितने महीने की होगी? अप्रैल मई जून, 3 महीने की। आपकी 3 महीने की कितनी डेप्रिसिएशन होगी फ्रेंड्स? 18,000 इंटू 3/12,
ये हमारे पास आ गया फ्रेंड्स 4500। ये लो, इसको हमने सेल कितने में किया? सेल किया हमने 30/6/22 को 58,000 का बाय बैंक। 1 अप्रैल 22 को इसकी कितनी वैल्यू थी? 60,000 पर 60,000 थी। 30 जून की हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली 4500। मैं कह रहा हूं कि 30 जून 22 को मेरे जो प्लांट की वैल्यू थी फ्रेंड्स वो कितनी थी? वो थी 55,500, पर मैंने बेचा कितने में उसको? 58,000 में। तो मेरा अल्टीमेट प्रॉफिट कितना हो गया? 2500 का। तो यहां पे प्रॉफिट कर देते हैं। प्रॉफिट की एंट्री आपकी क्या होती है? प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, टू प्रॉफिट ऑन सेल। ये लो, टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना? 2500। ठीक है, ये आपका जो फर्स्ट प्लांट है 60,000 वाला, ये खत्म हो गया, यानी कि इसकी दोनों तरफ बैलेंस सेम है। अब आ गई आपकी नेक्स्ट प्लांट की बारी। 31 मार्च 23 को बाय डेप्रिसिएशन सेकंड प्लांट पे कितने का था? 40,000 का। इस पे 20% सीधा करते हैं, कितना? 8,000। चलो, अब आ गई आपकी थर्ड प्लांट की बारी, बाय डेप्रिसिएशन थर्ड। ये कितने का था? 1 लाख का। पर 1 लाख का हमने कब परचेज किया? जून में। इस पे कितने महीने की हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 9 महीने की। सबसे पहले तो 1 लाख का 20%, 20,000। 20,000 इंटू 9/12, ये हमारे पास हुआ 15,000। अब आपकी आकी वैल्यू बाय बैलेंस कैरी डाउन, दोनों साइड्स का टोटल कर लो और कैरी डाउन निकाल लेते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पे फिर टू बैलेंस ब्रोक डाउन करके आपको हर एक प्लांट की अलग अलग वैल्यू निकाल दूंगा। तो यहाँ पे 96,000 प्लस 1 लाख प्लस 2,500 माइनस 4,500 माइनस 58,000 माइनस 8,000 माइनस 15,000, ये हमारे पास आ गया 1,13,000। अब इस पे हमने हमारे प्लांट टू की वैल्यू कितनी है? 36,000 तो ये थी टू की वैल्यू, और इसमें 8,000 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स आपकी? 28,000 सेकेंड प्लांट की। 1 लाख का ये था, इसमें हमने 15,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, 85,000 की ये होगी। 85,000 और 28,000 हमारा 1,13,000। ठीक है, ये आपकी दोनों प्लांट्स की वैल्यू निकाल दी। कि अगर आप कहो कि मेरे सेकंड प्लांट की और थर्ड प्लांट की 1 अप्रैल 23 को वैल्यू कितनी है, वो आपकी अलग अलग सेपरेट सेपरेट शो कर दी मैंने बुक्स में। चलो, यही उसने बोला था। हाँ, 3 सालों का हमने मशीनरी अकाउंट बनाना था, हमने बना लिया 3 सालों का। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोल रहा है? ए कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज दी, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर में हमारा जो अकाउंट का लास्ट होता है कब होता है? 31 दिसंबर को। परचेज्ड 1 अप्रैल 17 मशीनरी 30,000 की परचेज, फर्दर मशीनरी 1 अक्टूबर 17 को 20,000 की, 1 जुलाई 18 को 10,000 की। 3 मशीनें अलग अलग डेट में परचेज की। तो सबसे पहले तो 17 की वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर हम ऐसे कंफ्यूज हो गए। सबसे पहले तो 1 अप्रैल 17 को टू बैंक कितने की? 30,000 की। 1 अक्टूबर 17 को टू बैंक कितने की? 20,000 की। चाहे आप इसके आगे 1 2 लिख लो। अब जो थर्ड है वो खरीदी हमने 18 में, तो हम 18 की वैल्यू निकालेंगे, कोई ना, देखते हैं कितनी है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? जनवरी 19 को 1/3 ऑफ द मशीनरी विच वॉज इंस्टॉल 1 अक्टूबर। अब जनवरी 19 में क्या गया? 1/3 मशीनरी कौन सी? जो हमने अप्रैल 17 में की थी, वो ऑब्सोलेट होगी और 3,000 में बेच दी। शो द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। इट वुड बी गिवन मशीनरी फॉर डेप्रिसिएशन बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एट 10% पर एनम। जो हमने मशीनरी की डेप्रिसिएशन निकालनी है, वो कैसे निकालनी है? 10% के हिसाब से। तो ये लो, बाय डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 17 को, बाय डेप्रिसिएशन 2, और 31 दिसंबर 17 को
बाय बैलेंस कैरी डाउन, दोनों साइड्स का टोटल। ठीक है, 30,000 पे 10%, 3,000 पर 3,000 तो हो गया आपका 12 महीने का। 3,000 को 9/12 कर लो, ये हमारा हो गया 2250 रुपए। 2,000 का 10%, 20,000 का 10%, 2,000, 2,000 का करो आप 3 महीनों का, ये हमारा हो गया 500 रुपए। 50,000 में से फ्रेंड्स आप लोग माइनस कर दो 2,750 रुपए। आपकी जो कैरी डाउन मशीनरी है वो कितनी आ गई? 47,250 रुपीज। चलो नेक्स्ट, अब इसकी यहां पर नेक्स्ट ईयर में बाइफिकेशन करता हूं मैं 18 में। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, मशीन 1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 27,750 रुपए, और 2 की वैल्यू 19,500। अब 1 जुलाई 18 को एक और खरीदी, टू बैंक, यहां पे थर्ड कर लेता हूं, कितने की? 10,000 की। अब इस पे पहले क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तीनों सालों का 18, 3 बार लिखूंगा मैं। जो बच्चे अकाउंट्स के ना फ्रेंड्स, वो चाहिए इकट्ठा कर लो, क्योंकि उनके लिए तो फिर इजी है ना समझना। पर जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है ना, वो अलग अलग ही करो। तो 30,000 की मशीनरी पे 12 महीनों का 3,000, 20,000 की मशीनरी पे 2,000, 10,000 की मशीनरी पे 1,000, पर यहां पे हमने कितने मंथ की करनी है? 6 महीने की, तो कितना करेंगे? 500। तो यहां पे 31 दिसंबर 18 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया हमारा, देख लेते हैं। तो 47,250 प्लस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 500, ये हमारे पास हो गया 51,750। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट में आपको अलग अलग वैल्यू भी दिखा देता हूँ। 1/19 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन 51,750। अब इसकी वैल्यू अलग अलग कैसे आई? पहले की कितनी थी? 27,750 रुपये। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 24,750 रुपये। 19,500, 2,000 माइनस कर देते हैं, 17,500। तीसरे की वैल्यू 10,000, ये होगी 9,500। इन तीनों को प्लस करके फ्रेंड्स हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 51,750 रुपीज। अब 19 में उसने सेल भी की थी, वो कितनी की थी? वो कह रहा था 1 जनवरी 19 को ही हमने मशीन सेल कर दी 1/3। कौन सी? जो हमने अप्रैल में परचेज की थी, यानी ये हमारी मशीन नंबर 1, जिसकी वैल्यू कितनी है आज? 24,750 रुपए। वो कितने में सेल की मैंने? 3,000 में। कितनी? 1/3। तो यहां पे सबसे पहले तो 24,750 का 1/3 की वैल्यू निकाल लो फ्रेंड्स। ये आपकी कितनी निकलती है? ये आपकी निकलती है 8,250 रुपीज। 1/3 बोल रहा हूं सिर्फ अभी। बाय बैंक 3,000, ये तो सेल कर दी। बाकी क्या हो गया? हमें इस पे लॉस हो गया, बाय लॉस ऑन सेल। कितना? 5,250 रुपीज। ये लो, क्योंकि हमारी जो 1/3 की आज की वैल्यू है, वो हमारी टोटल वैल्यू तो हमें पता है 24,750 की मशीनरी हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू है, पर वो कहता है हमने सिर्फ और सिर्फ 1/3 सेल की। 1/3 की कितनी वैल्यू निकल गई? 8,250। इस 1/3 को हमने सेल किया 3,000 में से। 8,250 में से 3,000 माइनस कर दो, बाकी का हमारा क्या होगा? लूज हो गया। अब आ गया लास्ट में क्या? अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं 31 दिसंबर 19 को, बाय डेप्रिसिएशन 1, बाय डेप्रिसिएशन 2, बाय डेप्रिसिएशन 3। अब यहां पे आपको समझाता हूं, लास्ट में बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहां पे आपको अलग अलग ही वैल्यू निकाल दूंगा। अब 1 की जो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी फ्रेंड्स? ये लो 30,000, पर 30,000 में से हमने 1/3 तो सेल ही कर दिया हुआ है।
30,000 का 1% 10,000, यानी कि अभी हमारे पास कितने की मशीनरी पड़ी हुई है? 20,000। तो अब हम क्या करेंगे? 20,000 पे फिक्स लाइन से मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 20,000 का 10% कितना हो गया? फिर मशीनरी वन पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 2,000। क्यों? क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ओरिजिनल हमारी मशीनरी कितने की बची? 20,000 की। अगर मशीनरी हमारे पास 20,000 की है तो हम 10% फिर 2,000 ही करेंगे, ना कि हम 30,000 का करेंगे, क्योंकि हमारा मेथड कौन सा है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सेकंड में हम कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं? ये थी हमारी 20,000 की 10%, ये भी कितना? 2,000। थर्ड मशीनरी हमारी कितनी थी? कितने की थी? ये थी 1,00,000 की होगी, यहां पे 1,00,000 की 10% आपका 1,000। ये लो। अब निकाल लेते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारे पास फ्रेंड्स आ गया 38,500। अब इसकी मैं आपको बाइफर्केशन करवा देता हूँ। सबसे पहले तो सेकंड मशीन की वैल्यू 17,500, इसमें से 2,000 माइनस कर देते हैं, ये लो 15,500। थर्ड की वैल्यू 9500 माइनस 1000, 8500। अब रह गई पहली मशीन की वैल्यू, ये कितने की थी? 24,750 की। इसमें से हमने 8200 की वो सेल कर दी, 8250 की 1/3 माइनस 8250, 24,750 माइनस 8250, और इसमें से 2,000 डेप्रिसिएशन और लेस कर देते हैं। तो ये हमारी वैल्यू जो निकल के आ गई फ्रेंड्स फर्स्ट मशीनरी की 14,500। ये तीनों का टोटल कर लो और आपका इससे मैच हो जाएगा। आपकी फर्स्ट मशीन की वैल्यू इतनी है आज की डेट की, सेकंड की इतनी है, और थर्ड की इतनी वैल्यू। ठीक है, चलो सिक्स्थ लेक्चर फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग इतने क्वेश्चन कर लो जितने आपको मैंने करवाए हैं, अगर हो सके तो नेक्स्ट आप प्रैक्टिस कर लेना। तो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपका कोई भी डाउट है मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। यहाँ पे यूट्यूब से सर्च कर लेना सेल्फ स्टडी ग्रुप 1 2 3, आपके पास ये स्टूडेंट वाले आइकन का यूट्यूब चैनल आ जाएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।